Good morning, students. Today we will start new chapter. Chapter number 6. Lines and angles. Okay. Chapter 5 जो है ये reduced part है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें पेज नंबर 90 पर पेज नंबर 90 ओपन करेंगे, वहाँ पर लिखा है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ओके, वहाँ पर उस पैराग्राफ में बेसिक टर्म्स और उनके डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। सो उसमें पहला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन गिवन है वहां पर। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन with two end points is called line segment, is called लाइन सेगमेंट। ये हुई आपकी डेफिनेशन। सो जो आपका मैथ्स के असेसमेंट में जो ओरल एग्जाम होता है, उस ओरल एग्जाम में टेल मी द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्वेश्चन रहता है। उस समय ये आपको डेफिनेशंस लर्न होना चाहिए। नाउ लाइन सेगमेंट ये हो गई डेफिनेशन, और इसको बताएंगे कैसे। पार्ट ऑफ लाइन, ये हो गई लाइन, यानी कि इसके दोनों एंड्स पर अगर हम एरो देते हैं तो ये हो जाती है लाइन। इस लाइन का पार्ट विथ टू एंड पॉइंट्स, तो मान के चलो मैंने यहां पर एक पॉइंट दे दिया और एक पॉइंट यहां दे दिया, लेट इट इज ए एंड लेट इट इज बी, तो ये जो पार्ट है ये सेगमेंट कहलाएगा। ओके, सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एंड इसको लिखते कैसे हैं, सिंपली सेगमेंट ए बी, या सिर्फ इसको ए बी से ही डिनोट करेंगे। नीचे में अभी आप जाएंगे तो यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय है, अभी कुछ नहीं करना है, ये आपका पार्ट हो गया है। आपको एक डेफिनेशन करना है और उसका डायग्राम शो करना है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन है आपकी, उसी में जाएंगे, बोल्ड लेटर्स में लिखा है रे। व्हाट इज अ रे? सो सेकेंड बेसिक टर्म है रे। इसकी डेफिनेशन वहां पर पढ़ेंगे तो लाइन सेगमेंट के आगे दिया है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, यानी एंड पॉइंट एक च रहेगा, ठीक है। एंड that the line segment AB is denoted by AB and its length is denoted by AB. Ray AB is also denoted by AB and a line is denoted by AB. However, we will not use this symbol. तो ये जो AB ऊपर में जो बार वगैरह दिया वो हमको यूज नहीं करना है। We will denote the line segment AB, ray AB, उसकी लेंथ AB या लाइन ए बी, सभी को हम सिर्फ सेम सिंबल से यूज करेंगे, यानी उसके सामने सिर्फ ए बी लिखना है। कोई सिंबल वगैरह का यूज अभी हम 9th-10th में नहीं करेंगे। पहले रे की डेफिनेशन, पार्ट ऑफ अ लाइन। सो डेफिनेशंस यहां से लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन with
वन एंड पॉइंट is called ray एंड डायग्राम से कैसे शो करेंगे? लाइन ड्रॉ किया, इसका ये एंड पॉइंट लेंगे, मान के चलो A और यह हो गया B, लेकिन उसका एंड पॉइंट एक ही रहेगा, तो एरो इधर दे दीजिए। या अगर इसको एंड पॉइंट किया अगर B को एंड पॉइंट देना है तो ये हो गया B, ये हो गया A और एरो इस साइड में रखें, तो इसको कहेंगे रे ए बी हुआ, डायरेक्शन इधर रहेगा, और इसको पढ़ेंगे रे बी ए, इसको ए बी नहीं पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है। तो एंड पॉइंट कौन सा है ये हमको यहां से समझ में आ जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, रे की डेफिनेशन, उसके बाद में नेक्स्ट second paragraph, collinear points and non-collinear points. So collinear points, means एक लाइन ड्रॉ किया, लाइनर पॉइंट्स, मान के चलो इस लाइन पर पॉइंट्स ए बी सी एंड इनफैक्ट मिनी पॉइंट्स है इस लाइन पर। अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो इसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर यहां ए हो, सी भी है, लेकिन बी पॉइंट कहीं ऊपर हो या फिर नीचे हो, इस लाइन पर न हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं ए बी सी और कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन यहां पर ए बी सी पॉइंट्स हैं, कॉमा से बताएं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में हो तो कोलिनियर पॉइंट्स, और नहीं है एक लाइन में सारे के सारे इंक्लूड नहीं होते हैं, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एंड डेफिनेशन वहां पर आपको बुक में सेकेंड पैराग्राफ में गिवन है। इफ 3 or more points, 3 या more points lie on the same line, अगर एक ही लाइन पर हैं, they are called collinear points। और इस पर do not lie लगा दो। If 3 or more points do not lie on the same line, then they are called non-collinear points। तो डेफिनेशन आप यहां से लिखेंगे, और डायग्राम्स मैंने शो कर लिया, डायग्राम्स यहां से बनाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में।
एंगल 1 2 3 4 कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, 3 कोलिनियर, फर्स्ट वन लाइन सेगमेंट, सेकेंड वन रे. नाउ फिफ्थ वन एंगल. एंगल टू लाइन सेगमेंट से बनेगा. ठीक है, मान के चलो यहां नहीं दिया है, मैं कर देता हूं. इसको ए नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे, इसको सी नाम दे दे. तो एंगल कहां बन रहा है? पॉइंट बी पर. ठीक है, तो इसको हम रीड कर सकते हैं. दिस वन इज, एंगल का सिंबल देंगे ए बी सी. जहां एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में होना चाहिए. सो इसको रीड करेंगे एंगल ए बी सी इस तरह से. और आप इसको एंगल सी बी ए भी पढ़ सकते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पॉइंट्स है ये चेंज हो सकते हैं, पर जहां एंगल बनता है वो बीच में ही होना चाहिए. इसको आप एंगल सी बी ए कह सकते हैं, रीड करते हैं. अब रहा इसकी डेफिनेशन, तो उस पैराग्राफ में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ गिवन है एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, रे बी ए और रे बी सी. यह है टू रेज originating from the same end point. BA BC दोनों रे का एंड पॉइंट सेम है. सेम एंड पॉइंट से दो रेज अगर निकलते हैं तो वहां पर एंगल फॉर्म होता है. द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स. ये जो रेज हैं इनको कहते हैं एंगल की आर्म्स. ये इस एंगल की ये आर्म है, ये भी आर्म है, इनको हम आर्म्स कहते हैं. अब द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. ये आर्म हुई, ये आर्म हुई, और इसको कहते हैं एंगल के इस पॉइंट को, एंड पॉइंट को, इसको कहते हैं एंगल का वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड एंगल का वर्टेक्स. सो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम पढ़ाते समय यूज़ करेंगे, और ये छोटी छोटी बातों का पहले आपको इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये सारी बातें आपको रिमेंबर रखना है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले. ओके, सो डेफिनेशन में इतना ही लिखेंगे आप. वर्टेक्स तक के आपको ये रिमेंबर रखना है. ये आपको ओरल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके बाद में एंगल, अब इसके पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स. एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे यहां पर. Different types of angles. Different types of angle. 5 फिगर्स गिवन है आपके बुक में, सेम पेज 90. फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल. फर्स्ट वन है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल उसके नीचे लिखा है दिस इज सपोज x डिग्री
इट इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होना, लेकिन लेस देन 90 डिग्री होना। 90 डिग्री से लेस है, 0 डिग्री से ग्रेटर है, वो होता है एक्यूट एंगल। अब रहा इसके डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप, यहां पर पेज नंबर 91 पर टॉप लाइन देखिए, पेज नंबर 91 पर बिल्कुल ऊपर की पहली लाइन, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो आप लिख सकते हैं डेफिनेशंस में, एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज measure is greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle। ये रहेगी इसकी definition। Now second, so second one is right angle। right angle किसको कहते हैं, राइट एंगल जिसका मेजर कितना हो, राइट एंगल जिसका मेजर हो ठीक ठीक 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। वहां लिखा है नीचे में, आप डायग्राम में देखेंगे, राइट एंगल y इज इक्वल टू, अगर ये y से डिनोट करें तो इसका मेजर कितना होना चाहिए, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ऐसे किसी भी एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, राइट एंगल द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, द मेजर ऑफ एन एंगल हुज और विच इज 90 डिग्री is called right angle। An angle whose measure is exactly 90 degree, 90 से कम नहीं, 90 से ज़्यादा नहीं, exactly 90 degree is called right angle। फिर से बोल रहा हूँ, an angle whose measure is exactly 90 degree is called right angle। So ये हुए 2 टाइप्स और 3 टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन आज का टाइम यहाँ पर हो गया है पीरियड का। सो बाकी के टाइप्स ऑफ एंगल एंड डेफिनेशंस मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, टिल देन गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।